ये आपने क्या किया भगवान इंद्र? अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिए। हाँ पुत्र अर्जुन, अब तुम्हारी विजय में कोई बाधा नहीं आ सकती। परंतु आपने इतना बड़ा अन्याय कैसे किया पिताश्री? मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर आपने मुझे निर्बल बनाया। यदि चुनौती ही ना हो तो शक्ति में वृद्धि कैसे होगी? पत्थरों में उगने वाले वृक्ष बलवान होते हैं भगवान इंद्र, परंतु पानी में उगने वाली कमल डंडी बलवान नहीं होती। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा लांछन लगाया है भगवान इंद्र। एकलव्य का कटा अंगूठा आज भी मेरे दिल पर भार बनकर बैठा है। आज भी जब कोई मेरी धनुर्विद्या की प्रशंसा करता है तो मुझे एकलव्य का स्मरण होता है। संदेह होता है कि यदि एकलव्य के पास उसका अंगूठा होता तो क्या वो मुझसे शक्तिमान होता? एकलव्य के कटे अंगूठे के कारण मेरे सामर्थ्य पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पिताश्री। अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मांगकर आपने मुझे एक और लांछन दे दिया पिताश्री। मेरे कारण आपने अंगराज को इतनी पीड़ा दी। क्या आपको अपने पुत्र के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं था? उसके गांडीव पे विश्वास नहीं था? मैं अपने दिए हुए आशीर्वाद पे विश्वास नहीं था पिताश्री। प्रश्न तुम्हारे सामर्थ्य का नहीं है अर्जुन। कर्ण का कवच किसी दिव्य अस्त्र के भांति देवता का प्रसाद नहीं था, वह भगवान सूर्य नारायण का अंश था। जो जन्म के समय कर्ण में स्थापित हुआ था, उसका उतर जाना अनिवार्य था। मनुष्य के युद्ध में ईश्वर का अंश भाग नहीं ले सकता, ना ही रक्षण हेतु और ना ही प्रहार के लिए। इसी कारण भगवान हनुमान तुम्हारी ध्वजा पे बैठेंगे, तुम्हारे रथ पर नहीं। परंतु आपने तो मुझे श्राप दिया है पिताश्री। अंगराज कर्ण का वध मैं कवच और कुंडल के साथ कर सकता था, और क्योंकि मेरा वचन है मैं अब भी अंगराज कर्ण का वध करूंगा। परंतु आपने अंगराज का कवच और कुंडल मांगकर मेरी विजय का सुख मुझसे छीन लिया पिताश्री। लोग कहेंगे कि अपने शत्रु की निर्बलता के कारण मुझे विजय प्राप्त हुई है। मेरी विजय को आपने मेरा अपमान बना दिया पिताश्री। अब अपने पुत्र पे कृपा कीजिए और अंगराज को उसका कवच कुंडल लौटा दीजिए। यह असंभव है अर्जुन। अंगराज कर्ण अपना दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। तो मैं कोई वरदान देने को सज्ज हूं। मांगो वत्सकर्ण, वरदान मांगो। मैंने दान दिया है देवराज, व्यापार नहीं किया है। देवराज इंद्र के दर्शन हो और कुछ प्राप्त ना हो, इससे मुझे लांछन होगा। मांगो, मन की इच्छा से मांगो पुत्र। एक योद्धा के लिए सबसे उत्तम वरदान होता है उसका शस्त्र। यदि देने की परम इच्छा है तो एक अस्त्र दीजिए, एक ऐसा अमोघ अस्त्र
से जिस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ा जाए वो उसका वध कर दे। तथास्तु। स्मरण रहे पुत्र, इस शस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो, और वह भी जब रणभूमि में शत्रु तुम्हारी आंखों के सामने हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं देवराज। अर्जुन, तुम्हारी मृत्यु अवश्य मेरे हाथों होगी। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए अस्त्र से ही मैं तुम्हारा वध करूंगा।